नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिनो ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में, जैसे कि भारत में इस समय कितने लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और इन कंपनियों के मार्केट शेयर के बारे में, मतलब कौन सी कंपनी टॉप पे है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट शेयर। साथ ही साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा और लास्ट में हम बात करेंगे कि IRDA के बारे में कि IRDA क्या है और इसका काम क्या है। इस टॉपिक को मैं अपने पिछले वीडियो में ही कवर करना चाहता था, बट वो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत में इस समय 56 यानी कि 56 इंश्योरेंस कंपनीज़ है। इन 56 इंश्योरेंस कंपनीज़ में से 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है और 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ है। इन कंपनीज़ में से कुछ सरकारी बीमा कंपनीज़ है, पर ज़्यादातर कंपनीज़ प्राइवेट सेक्टर की हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो 24 में से 23 कंपनीज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैं, जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ या SBI लाइफ। जबकि केवल एक इंश्योरेंस कंपनी सरकारी बीमा कंपनी है जिसको हम सभी जानते हैं, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। जबकि अगर बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की तो 32 में से 6 सरकारी बीमा कंपनी है और 26 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। ये जो 6 गवर्नमेंट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस और ECGC। अभी आप स्क्रीन पे उन सभी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम देख रहे हैं जो इस समय भारत में मौजूद है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 24 इंश्योरेंस कंपनीज़ में से केवल एक सरकारी बीमा कंपनी है जो LIC है, बाकी सभी 23 कंपनीज़ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। कई बार लोग SBI लाइफ को भी SBI बैंक की ही तरह सरकारी इंश्योरेंस कंपनी समझने की गलती कर देते हैं, पर मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। SBI लाइफ भी एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ही है जो एक जॉइंट वेंचर है SBI बैंक और एक फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अब बात करते हैं इन 24 कंपनीज़ में से टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के मार्केट शेयर की, यानी कि किस कंपनी का कितना परसेंट कब्जा है भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट पे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज भी LIC भारत की लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का लीडर है, जिसके पास लगभग 62% मार्केट शेयर है टोटल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का। इसके बाद SBI लाइफ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास लगभग 9% से थोड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर है। इसके बाद नाम आता है HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल का, जिनके पास क्रमशः 8.38% और 4.99% यानी लगभग 5% कब्जा है भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में। LIC के मार्केट लीडर होने का एक सबसे बड़ा वजह यह भी है कि LIC ने लगभग 40 साल से ज़्यादा भारत के इंश्योरेंस मार्केट पे एक छत्र राज किया है। साल 1956 से लेकर 2000 तक भारत में LIC इकलौती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। साल 2000 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देना स्टार्ट किया ताकि वो भारत में इंश्योरेंस बिजनेस कर सके। यानी कि जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे HDFC लाइफ हो गया या ICICI प्रूडेंशियल हो गया या फिर मैक्स लाइफ हो गया, ये सभी कंपनीज साल 2000 के बाद ही इंश्योरेंस मार्केट में आई हैं। अगर बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ की तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम और लोगो देख रहे हैं जो भारत में अभी मौजूद है। इनमें से 6 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और बाकी की 26 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। अब आते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ पे। देखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का ही एक प्रकार है, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल करती हैं। लगभग सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता ही है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करती है,
मतलब ये कंपनीज किसी भी प्रकार का मोटर इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का कोई और जनरल इंश्योरेंस जैसा कोई काम नहीं करती। इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे रहता है। ऐसी कंपनीज को ही हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। भारत में इस समय 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिनके नाम है, पहला है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे पहले रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जानते थे। दूसरा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो इस समय भारत में हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का लीडर है। तीसरा है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। चौथा है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे पहले मैक्स बुपा के नाम से जानते थे। और पांचवा है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे पहले सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जानते थे हम लोग। और अब अंत में बात करते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI का पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह अगर हिंदी में बोले तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। IRDAI भारत सरकार द्वारा स्थापित बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मकसद भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना है। जिस तरह भारत में RBI सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों को नियंत्रित तथा उनका संचालन करती है, उसी तरह IRDA सभी बीमा कंपनियों को संचालित एवं नियंत्रित करती है। IRDA की स्थापना IRDA एक्ट 1999 के तहत साल 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। IRDA में कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। IRDAI का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कदाचार से बच सके। इसके साथ साथ बीमा क्षेत्र के विकास और सुचारू संचालन के लिए IRDA समय समय पर रूल्स और रेगुलेशंस लाती रहती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि सभी बीमा कंपनीज इन नियमों का पालन करें, और अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं करती है तो उनके ऊपर समुचित कार्रवाई भी करती है। तो दोस्तों, फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।